Good morning, children. Today we will continue the chapter number 11. Okay, हम लोग contraction and expansion के बारे में पढ़ रहे थे. Okay, now in this period, solids show the least amount of expansion and contraction due to the strong intermolecular forces of attraction between the molecules. सॉलिड्स क्या होते हैं? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का लीस्ट अमाउंट शो करते हैं. ओके, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. मीन्स इनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है अट्रैक्शन का मॉलिक्यूल्स के बीच में उसकी वजह से सॉलिड्स का जो सॉलिड्स क्या करते हैं? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का लीस्ट अमाउंट शो करते हैं. Gases contract and expand more easily as the molecules of gas are free from each other. गैस जो होती हैं बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट भी होती हैं और बहुत जल्दी एक्सपेंड भी होती हैं आसानी से, क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो एक दूसरे के पास आने के लिए फ्री रहते हैं. कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन इन लिक्विड्स इज मोर देन सॉलिड्स बट लेस देन गैसेस. कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो होता है लिक्विड्स में क्या होता है? सॉलिड के अपेक्षा ज़्यादा होता है. मोर देन सॉलिड्स मतलब सॉलिड से लिक्विड में ज़्यादा होता है, बट लेस देन गैसेस, लेकिन गैसेस से कम होता है. ओके, नाउ व्हाट इज़ द सॉल्यूशंस? देखिए, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल सॉलिड्स. सॉलिड्स मे और मे नॉट डिसॉल्व इन अ लिक्विड. सॉलिड्स क्या होते हैं? लिक्विड में घुल भी सकते हैं और नहीं भी घुल सकते हैं. सॉलिड्स विच कम्प्लीटली डिसॉल्व इन अ लिक्विड आर सेड टू बी सोल्यूबल इन दैट लिक्विड. सॉलिड्स क्या होते हैं? लिक्विड में कभी कभी पूरे घुल जाते हैं, और जो पूरे घुल जाते हैं उन्हें हम उस लिक्विड का सोल्यूबल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सोल्यूबल बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन सॉल्ट इज़ एडेड इनटू वाटर इट डिसॉल्व कम्प्लीटली. ओके, जब हम सॉल्ट को वाटर में घोलते हैं तो वो वाटर में कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से घुल जाता है. इस तरह से हम सॉल्ट इज़ द सोल्यूबल इन वाटर, इस तरह से हम सॉल्ट को वाटर का सोल्यूबल बोलते हैं. ओके, सॉलिड्स विच डू नॉट कम्प्लीटली डिसॉल्व इन अ लिक्विड आर सेड टू बी इनसोल्यूबल इन दैट लिक्विड. सॉलिड्स जो कि कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से नहीं घुलते हैं लिक्विड में उन्हें हम इनसोल्यूबल कहते हैं. उस सॉल्यूशन का इनसोल्यूबल कहते हैं. फॉर एग्जांपल, सैंड व्हेन एडेड इनटू वाटर डज नॉट डिसॉल्व इन इट. अगर आप बालू को वाटर में घोलोगे तो वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी. सो सैंड इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर. सैंड जो होती है, बालू जो होती है, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती है. ओके, द लिक्विड फॉर्म्ड व्हेन अ सॉलिड कम्प्लीटली डिसॉल्व इन इट. जो लिक्विड होता है वो लिक्विड फॉर्म्ड व्हेन अ सॉलिड कम्प्लीटली डिसॉल्व इट इज़ कॉल्ड अ सॉल्यूशन. जब लिक्विड में किसी सॉलिड को घोलते हैं वो घुल जाता है अच्छे से पूरी तरह से, तो उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं. जो भी बनता है लिक्विड को सॉलिड को लिक्विड में घोलकर, तो उस फॉर्म को हम सॉल्यूशन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, व्हेन शुगर कम्प्लीटली डिसॉल्व इन वाटर इट इज़ कॉल्ड ए शुगर सॉल्यूशन. अगर हम शुगर को वाटर में घोलते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो उसे हम शुगर सॉल्यूशन बोलते हैं. ओके, तो वो सॉल्यूशन आपका शुगर सॉल्यूशन कहलाएगा. शुगर प्लस वाटर इक्वल टू शुगर सॉल्यूशन. ओके, नाउ व्हाट इज़ द मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स? मिसिबल और इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं? देखिए, लिक्विड्स विच मिक्स विच ईच अदर आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स. ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे के साथ मिक्स होकर घुल जाते हैं, ऐसे लिक्विड्स को हम मिसिबल लिक्विड्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मिल्क कैन मिक्स विद वाटर एंड सो कैन एल्कोहल. ओके, जैसे मिल्क को अगर वाटर में हम घोलेंगे तो मिल्क वाटर में घुल जाता है. एल्कोहल को अगर हम वाटर में घोलेंगे तो वो भी आपका पानी में मिल जाएगा. सम लिक्विड्स डू नॉट मिक्स विच ईच अदर. कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ नहीं मिक्स होते हैं.
दीज लिक्विड्स आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड्स। ऐसे लिक्विड्स को हम इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं जो कि एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑयल डज नॉट मिक्स विद वाटर। अगर ऑयल को हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ऑयल हमारा वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है। ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल लिक्विड्स। ओके, तो ऑयल एंड वाटर को हम इमिसिबल लिक्विड्स कहेंगे। ओके, नाउ इट हैज़ फिनिश्ड एंड टुडेज योर होमवर्क इज़ वॉच द वीडियो एंड रीड द चैप्टर।